हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जेई के एग्जामिनेशन जो कि 2023 में कंडक्ट हुई थी उसके जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। जो कि एसएससी जेई में जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस रहते हैं, तो सभी 50 क्वेश्चन जो कि 2023 के जेई एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसको हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहर का वह लवण है जिसका उपयोग विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में फेरस आयनों के अधिमान्य स्रोत के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ठीक है, तो चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखेंगे। भारत के अपवाह तंत्र को जल संभर वाटर शेड के आकार के आधार पर विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की अपवाह द्रोणी का हिस्सा नहीं है? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? औसत नदी द्रोणी। तीसरा प्रश्न देखेंगे, छऊ एक मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है जिसके लिए शशिधर आचार्य को पद्मश्री मिला था। यह नृत्य रूप देश के किस भाग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी। चौथा प्रश्न देखेंगे, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया से घिरे 5.427 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र को कवर करने वाली वृत्तीय द्रोणी बेसिन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। पांचवा प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते समय टेम्पलेट का उपयोग करने से उपयोगकर्ताओं को कैसे लाभ हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेम्पलेट एक सुसंगत डिजाइन प्रदान करते हैं और फॉर्मेटिंग में समय बचाते हैं। छठा प्रश्न देखेंगे, डोमिंगो पेस एक डैश यात्री थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। सातवां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में स्थित बर्नपुर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा और इस्पात उद्योग। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह गारंटी देता है कि अपराध किए जाने के बाद अधिनियमित कानूनों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेद समाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय जलमग्न सीमा कॉन्टिनेंटल शेल्फ और महासागर घाटियों ओशियन बेसिन्स को आपस में जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाद्वीपीय ढाल। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, MS वर्ड में मेलिंग लेवल बनाते समय कौन सा विकल्प आपको स्प्रेडशीट से प्राप्तकर्ता पते इंपोर्ट करने की सुविधा देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेल मर्ज विजार्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या द ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहनाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस संविधान से लिया गया है? USSR, यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भरला सोलर पावर पार्क भारत के किस राज्य में स्थापित है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर प्रतिशत में कितनी है? 6.7। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कंपनी मामलों को नियंत्रित करने के लिए स्थापित नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? कुल 6 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षर राज्य की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, भारत सरकार की प्रसाद योजना सरकार के किस मंत्रालय से संबंध है? पर्यटन मंत्रालय से प्रसाद योजना संबंध है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, भारत के संविधान के
डैश के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए किसी भी कर का भुगतान करने की बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 27। भारत के डैश के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए किसी भी प्रकार का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 के तहत ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते डैश द्वारा तय किए जाते हैं। राज्य विधान मंडल के द्वारा तय किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, प्रश्न में दो कथन है जिनमें पहला अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। सही विकल्प चुनने के लिए उनका उपयोग कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, ब्याज भुगतान पर किया जाने वाला व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। और कारण आर में दिया गया है, ब्याज भुगतान न तो किसी आस्ति का सृजन करता है और न ही सरकार की देयताओं में कमी का कारण बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए असत्य है। ब्याज भुगतान पर किए जाने वाला व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है, ये जो है असत्य है, परंतु आर सत्य है। जो कि कारण दिया गया है, ब्याज भुगतान न तो किसी आस्ति का सृजन करता और न ही सरकार की देयताओं में कमी का कारण बनता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, जून 2022 में निम्नलिखित में से किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, 2001 की तुलना में 2011 में कुल साक्षरता दर में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 9.21%। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 1890 के दशक में नॉर्थ वेस्ट इंडियाना के इंडियाना ड्यून्स में पारिस्थितिक अनुक्रम इकोलॉजिकल सक्सेशन का अध्ययन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी चांडलर काउल्स ने। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, सिद्धेंद्र योगी द्वारा यक्षगान की कुचिपुड़ी शैली की कल्पना किस शताब्दी में की गई थी? 17वीं शताब्दी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, कोणार्क में स्थित प्रसिद्ध ब्लैक पैगोडा मंदिर किस वास्तुकला का है? कलिंग वास्तुकला का है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? खेलों के माध्यम से एकता का जश्न मनाना। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भारत में पहली हरित क्रांति की अवधि को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1960 के दशक के मध्य से 1980 के दशक की शुरुआत तक। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, सुलोचना चौहान डैश लोक संगीत से संबंधित हैं? लावनी गीत से संबंधित हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव 2022 के अंत में हुए थे? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, सेवा क्षेत्र के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना स्पेशल कैपिटल लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे 2022 में आरंभ किया गया है, यही कथन इसका गलत है। बाकी इसमें जो कथन दिया सही, इसे गुवाहाटी से आरंभ किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय इस योजना के लिए कार्यान्वयन मंत्रालय है। SC/ST MSE को संस्थागत ऋण के माध्यम से संयंत्र एवं मशीनरी और सेवा उपकरणों की खरीद के लिए 25% की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसे 2022 में आरंभ किया गया, यही कथन इसका गलत है। आवृत बीजियों एंजियोस्पर्म्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बीज रहित पौधे होते हैं। बाकी कथन सही है। द्विनिषेचन आवृत्ति बीजियों की एक विशेषता है। इन्हें पुष्पी पौधे भी कहते हैं आवृत्ति बीजियों को। इन पौधों में ढके हुए बीज होते हैं, ये बीज रहित पौधे होते हैं, ये कथन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, निम्नलिखित में से नदियों के किस समूह को प्रायद्वीपीय नदी के उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में रखा गया है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का ऑप्शन नंबर 2 जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, आय के संचयन का दावा करने के लिए ट्रस्टों या धर्मांत संस्थानों को वित्त विधेयक 2023 के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करने की समय सीमा से कम डैश पहले फॉर्म 9A और फॉर्म 10 दाखिल करना चाहिए, 2 महीने पहले। इसमें कहा गया है, आय के संचयन का दावा करने के लिए ट्रस्टों या धर्मार्थ
संस्थानों को वित्त विधेयक 2023 के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करने की समय सीमा से कम 2 महीने पहले फॉर्म 9A और फॉर्म 10 दाखिल करना चाहिए। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 2 महीने पहले। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह विटामिन B12 का प्रचुर स्रोत है? दूध और मांस उत्पाद, ये जो है इसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में रहता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ओनली व्हेन इट परफॉर्म्स बोथ द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, 37 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य योजक तेल और जल जैसे अमिश्रणीय खाद्य अवयवों वाले उत्पादों को एक दूसरे के साथ मिश्रित करने में सहायक है? खाद्य पायसकारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खाद्य पायसकारी, फूड इमल्सिफर्स। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य योजक तेल और जल जैसे अमिश्रणीय खाद्य अवयवों वाले उत्पादों को एक दूसरे के साथ मिश्रित करने में सहायक है? खाद्य पायसकारी, फूड इमल्सिफायर्स। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए का कॉलम बी के साथ सही मिलान है? एक साइड कॉलम ए जिसमें झील दिया गया है, झील के बारे में बताया गया है, एक साइड कॉलम बी है महाद्वीप। एक साइड में आप देख सकते हैं 4 है, विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, ईरी झील, और दूसरे साइड महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। इसका सही मिलान करना है, तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? विक्टोरिया झील का क्या हो जाएगा? सी, अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर 2 सुपीरियर झील जो है ये ऑप्शन, ये कॉलम ए हो जाएगा, इसका उत्तरी अमेरिका में है। कैस्पियन सागर जो कि एशिया में है, ईरी झील जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किण्वन फर्मेंटेशन के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। किण्वन केवल कवक कोशिकाओं में होता है, यही इसका गलत कथन है। किण्वन यह शकरा को एल्कोहल में विघटित करने की प्रक्रिया है। एल्कोहल तैयार करने के लिए किण्वन तकनीक में खमीर का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। किण्वन तकनीक का उपयोग बेड बनाने में के लिए किया जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया गलत कथन की पहचान कीजिए किण्वन के बारे में, तो किण्वन केवल कवक कोशिकाओं में होता है, यही एक गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का मेजबान है? जॉर्डन। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 42 है, चट्टानों में पाए जाने वाले 2 सर्वाधिक आम खनिज कौन से हैं? फील्ड स्पार और क्वार्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 43 है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? दिलीप तिकरी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बंगाल के नवाब ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने। मीर कासिम जो था बंगाल के नवाब, वो क्या किया था? राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह के कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता था? इसका सही उत्तर है समाहर्ता। मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह के कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता था? समाहर्ता। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, अम्लीकृत KMnO4 का उपयोग डैश किया जा सकता है? सीधे एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। विनेगर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे विनेगर के बारे में कथन गलत खोजना है। यह एस्टिक अम्ल और फॉर्मेटिक अम्ल का संयोजन कर दे, यही इसका कथन जो है गलत है। बाकी कथन इसके लिए सही होगा। इसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जा सकता है। यह 2 चरणीय किण्वन द्वारा निर्मित होता है। विनेगर एसिटिक अम्ल और जल का संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है जिसमें हर्ब मीडो स्वीट्स से निकाले गए स्थान 2 पर जाने वाला हाइड्रोक्सी प्रतिस्थापी होता है? तो इसका क्या हो जाए? एल्डिहाइड, सैलिसिलेट एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैलिसिलेट एल्डिहाइड। ठीक है,
49 देखेंगे, 1808 में जॉन डल्टन द्वारा कौन सा अध्ययन प्रकाशित किया गया था जिसमें एक भौतिक छवि प्रस्तुत की गई थी कि तत्व किस प्रकार योगी बनाने के लिए सहयोग करते हैं तथा परमाणु के अस्तित्व को मानने का एक अभूतपूर्व कारण दिया गया था। रासायनिक दर्शन की एक नई प्रणाली। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 75 में। तो आज का यह अंतिम प्रश्न है। एसएससी जेई में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस से। 2023 के जो जेई के एग्जामिनेशन हुए थे उसके जो शिफ्ट हैं, एक शिफ्ट का ये क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, जो कि भविष्य में आप एसएससी जेई के एग्जाम में और भी अन्य एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती रहती हैं। तो आप इस जनरल अवेयरनेस के माध्यम से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे जो कि बहुत ही अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो एसएससी जेई में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरल अवेयरनेस के को देखने के लिए आपको इस चैनल पे बने रहना होगा। डेली इस तरह के 50 क्वेश्चन और भी अन्य प्रकार के 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन टाइप के जनरल अवेयरनेस के टॉपिक से आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहें और जनरल अवेयरनेस, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो अक्सर एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं वो इस चैनल के माध्यम से आप देखेंगे और आपके एग्जामिनेशन में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि जनरल अवेयरनेस जो ऐसा पार्ट है एग्जामिनेशन का जिसमें बहुत सारे बच्चे अक्सर फंसते हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस तरह के वीडियो देखकर अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे और अपना प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। तो अगर आपको ये चैनल से थोड़ा भी मदद पहुंचा होगा, इस वीडियो से थोड़ा भी मदद पहुंचा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन जो विद्यार्थी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनका भी प्रिपरेशन हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल से बने रहे और इसी तरह के वीडियो को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।